नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, चीन लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक सीमा पर युद्ध को आमादा है। दुनिया का यह सबसे बड़ा भूमाफिया जमीन पर कब्जे के लिए तो बदनाम है ही, लेकिन अब वो पानी के जरिए भी भारत पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। और इस हमले में उसने जो हथियार बनाया है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। चीन की तरफ से जो योजनाएं लीक हुई हैं उसने भारत को भी चिंता में डाल दिया है, क्योंकि चीन की योजना अब पूरे ब्रह्मपुत्र बेसिन पर कब्जा जमाने की है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं दोस्तों आप कि चीन अब ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर भारत से भिड़ने की तैयारी कर रहा है और इस नदी पर चीन एक बहुत बड़ा बांध भी बना रहा है जो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि इसके बनने के बाद चीन एक झटके में भारत के पूर्वोत्तर को साफ कर सकता है। इस मेगा डैम के निर्माण के बाद सब कुछ चीन पर डिपेंड हो जाएगा। चीन जब चाहेगा बांध का पानी रोक देगा और कभी भी बांध के दरवाजे खोल देगा और इससे तेज बहाव के चलते उत्तर पूर्वी राज्यों को अपनी चपेट में ले लेगा। मतलब अरुणाचल प्रदेश, असम समेत कई राज्यों में भयानक बाढ़ आ सकती है और अगर पानी नहीं खोला गया तो फिर सूखा पड़ सकता है। मतलब चीन ने तगड़ी चाल चली है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत इसे चुपचाप देख रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा, बल्कि ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर चीन की तरफ से जो ड्राउट प्लान लीक हुआ है उसे जानकर भारत ने अपनी तैयारियां बहुत तेज कर दी हैं। चीन के ऐलान के साथ ही भारत ने अरुणाचल प्रदेश में एक तगड़ा प्लान तैयार किया है जो चीन को चारों खाने चित्त कर देगा। दोस्तों, भारत तो एक इस इलाके में ट्रेन पहुंचाने में लगा है, तो वहीं पहाड़ों का सीना चीरकर टनल बनाने में भी जुटा हुआ है, तो वहीं चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का काम मोदी सरकार फिलहाल कर चुकी है। भारत और चीन के बीच शुरू होने वाला है नया पंगा। चीन करना चाहता है पूरे ब्रह्मपुत्र बेसिन पर कब्जा। लीक हुआ चीन का ड्राउट प्लान, भारत हो गया तैयार। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको चीन की इस साजिश के बारे में बता देता हूं, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि आखिर चीन ने इस नदी को लेकर ही क्यों यह साजिश रचनी शुरू की है। तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन पर कब्जा करने के लिए चीन लगातार यहां पर बांध बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ी बांध परियोजनाओं और जल विद्युत संयंत्रों का निर्माण करने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि चीन ने हर बार उन दावों का खंडन किया है, यानी वो झूठ बोलता रहा है, लेकिन नीदरलैंड की थिंक टैंक संस्था यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज यानी ESAS ने खुलासा किया है कि चीन ब्रह्मपुत्र बेसिन पर आधिपत्य जमाने की योजनाओं पर काम कर रहा है, क्योंकि चीन के लिए ऊर्जा उत्पादन के तौर तरीकों में परिवर्तन करना उसके भारी विकास मॉडल और विनिर्माण उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। चीन का अधिकांश ऊर्जा उत्पादन जीवाश्म ईंधन के दोहन से होता है, लिहाजा उस पर पूरी दुनिया का दबाव है कि वो ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन करे और एनवायरमेंट पॉल्यूशन के स्तर को कम करे। चीन इसी ऊर्जा परिवर्तन रणनीति यानी कि बिजली उत्पादन के लिए जीवाश्म आधारित प्रणालियों की बजाय अक्षय ऊर्जा पर जोर देने की वजह से चीन और भारत के बीच ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में टकराव के आसार बढ़ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों ही देश इस क्षेत्र में हरित ऊर्जा के उत्पादन की रणनीति पर काम कर रहे हैं। चीन ने ऐलान किया है कि वो साल 2060 तक कार्बन तटस्थता का लक्ष्य हासिल कर लेगा। और दोस्तों, चीन ऊर्जा नवाचार में अपने आप को दुनिया में सबसे आगे रखना चाहता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घोषणा की है कि चीन 2030 से पहले अपने उत्सर्जन को अधिकतम कम करने की कोशिश करेगा। इसके लिए दोस्तों चीन को नवीनीकरण ऊर्जा में काफी निवेश करना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, इस बीच भारत ने साल 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन का लक्ष्य 40% करने का लक्ष्य रखा है। साल 2010 से लेकर 2018 के बीच भारत ने अपनी नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को दोगुना कर दिया है। चीन की तुलना में भारत पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। EFSAS की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 5वीं सबसे बड़ी जल विद्युत क्षमता है। भारत भी जल विद्युत क्षमता के लिए ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी पर अपनी निर्भरता बढ़ा रहा है और ऐसे में इस क्षेत्र में चीन और भारत के बीच तगड़े टकराव के आसार हैं, यानी भारत और चीन के बीच तनाव का अगला टारगेट अब ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन बनने वाला है।
ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन बना रहा है खतरनाक डैम। चीन के नहले पर भारत ने चला दहला। दोस्तों, भारतीय सीमा के पास चीन सुपर डैम बना रहा है, जिससे चीन भारतीय राज्यों में बाढ़ के हालात पैदा कर सकता है। चीन इसके जरिए पानी का युद्ध भी छेड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाला चीन का यह बांध कितना विशालकाय होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फिलहाल दुनिया के सबसे बड़े बांध थ्री जॉर्ज की तुलना में इस बांध से 3 गुना बिजली बनाई जा सकेगी। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी से निकलने वाली 3 धाराओं को चीन ने अपने प्लान में रखा है। हिमालय से निकलती हुई ये धाराएं भारत के अलग अलग राज्यों से गुजरती हैं। अब अगर इस नदी पर तिब्बत में ही डैम बना लिया जाता है तो फिर दोस्तों भारतीय क्षेत्र में ज्यादा पानी छोड़ने की स्थिति में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, या फिर पानी रुकने से पानी की भारी कमी इस इलाके में हो सकती है। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश के लिए जीवन का आधार माना जाता है, वहां लाइफलाइन है और लाखों लोग अपनी आजीविका के लिए इस नदी पर निर्भर रहते हैं। लेकिन चीन ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को हिमालय के इलाकों और भारत में बहने से पहले ही नियंत्रित कर लेना चाहता है। दोस्तों, भारत के लिए यह क्यों बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि साल 2008 में भारत और चीन ने एक डील पर साइन किए थे कि सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के बहाव को आपसी सहमति से ही उपयोग किया जाएगा। इन दोनों नदियों के पानी के बंटवारे, बहाव और बाढ़ से संबंधित प्रबंधन को मिलकर हासिल करेंगे। लेकिन साल 2017 में डोकलाम विवाद के बाद से ही चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी के हाइड्रोलॉजिकल डेटा को भारत के साथ में शेयर नहीं किया। यह डेटा शेयर नहीं होने की वजह से उसी साल असम में बहुत तगड़ी बाढ़ आई थी और अब चीन की तरफ से जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लाया गया है वह बहुत बड़ा खतरा है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इस बांध के बन जाने के बाद भारत, बांग्लादेश समेत कई पड़ोसी देशों को सूखे और बाढ़ दोनों ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बांध बनने के बाद चीन जब चाहेगा बांध का पानी रोक देगा और कभी भी बांध के दरवाजे खोल देगा। इससे कभी बाढ़ तो कभी सूखा पड़ना शुरू हो जाएगा। चीन के इस कदम के बाद बांग्लादेश भी परेशान हो उठा है। हालांकि इस मामले में अब भारत ने जो योजना बनाई है वो चीन के होश उड़ा सकती है। दोस्तों, चीन केवल उसके सामने ही हार मान करके खड़ा होता है जो उसके थप्पड़ का जवाब मुक्के से देता है। और दोस्तों, भारत ने भी कुछ ऐसा ही किया है। सीमा पर तनाव बढ़ाया तो भारत ने उससे ज्यादा सेना तैनात कर दी, हथियार बढ़ाए तो भारत ने भी पूरा का पूरा जखीरा सीमा पर खोल डाला और अब उसने मेगा डैम को बना रहने की जो बात कही है उससे भारत ने सुपर डैम से इसका जवाब देने का प्लान रेडी कर लिया है, जो चीन की तो अकड़ तोड़ेगा ही साथ ये देश को 10 गीगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने में भी मदद साबित करेगा। दोस्तों, भारत सरकार ने इसे तुरंत ही हरी झंडी दिखा दी है। भारत ने जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा डैम बनाने की बात की है, उसने चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। भारत का डैम पूर्वोत्तर को पानी की कमी और अचानक बाढ़ जैसे खतरों से निजात दिलाएगा। यहां अच्छी वर्षा के कारण मानसून के दौरान भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का 90% पानी उसकी सहायक नदियों से होकर के आता है। डैम बनने से भारत पानी की कमी के साथ साथ कई खतरों से दूर करने में अपने आप को सक्षम हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि दोस्तों, भारत के इस काउंटर अटैक से चीन की चिंता बढ़ चुकी है। इससे आप चीन के नहले पर भारत का दहला कह सकते हैं। भारत की इस योजना के बाद अब चीन को समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि दोस्तों अगर भारत भी सुपर डैम बना लेता है तो चीन की प्लानिंग हवाई हो जाएगी। और दोस्तों, इस वक्त भारत पूरे के पूरे पूर्वोत्तर में अपनी बहुत सारी योजनाओं को आगे बढ़ा चुका है, जिससे चीन बेहद परेशान है। दोस्तों, इस मामले में आपका क्या कुछ सोचना है मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।